नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इन गर्मियों की सीज़न में बेल का शरबत पीना बहुत ही फ़ायदे वाला होता है। तो आज हम जो बेल का शरबत बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे एक बार और पिएंगे आप जब मन चाहे। ये बेल फल बहुत फ़ायदे वाला होता है, बहुत ही छोटा सा फल है और बहुत ही हर जगह मिलने वाला फल है और हेल्दी बहुत है। जब मन चाहे इसे ताज़ा पी सकते हैं। जैसे अभी इसको तोड़ा, इसका जूस निकाला और इसके साथ ग्राइंड किया, आपने चीनी डाल के पी लिया। आप चाहें तो इसका ताज़ा शेक बना के पी सकते हैं, लेकिन जब कभी आपको रखना है इसका बना के, तो उसे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। इस तरीके से पका हुआ निकला है, इसका नेचुरल कलर है और अच्छा इसका कलर आ जाएगा जब इसमें चीनी वगैरह डलेगी। तो ऐसा ही हमें पका हुआ लेना चाहिए। ये सारा पल्प हमने निकाल दिया है और इसमें करीब 1 से 1.5 कप हम पानी डालेंगे। अब चाहें तो इसे 1-2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। इसे आराम से इसका पल्प निकलने दीजिए या फिर इसे गैस पर सीधा हम पकाने हैं। अब हमने एक भारी तले का पैन रखा है और उसमें ये सारा डाल दिया है। धीरे धीरे बीटर से चलाएंगे और इसे पकने देंगे। ये पकेगा, सॉफ्ट होगा तो इसके बीजे वगैरह आराम से निकल जाएंगे और हमें छानने में बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये पकेगा। हम गैस लो कर देंगे, कभी हम फास्ट करेंगे और इसे गलने देंगे अच्छे से। काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसका कलर भी थोड़ा अलग से हो गया, डार्क कलर हो गया और इसे हमने काफ़ी अच्छे से पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर छानेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे छन्नी में छान लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गाढ़ा सा इसका पल्प निकला है। एक था हमारे पास बेल, तो बड़ा सा बेल था, बहुत बड़ा भी नहीं था, तो इसका इतना सारा पल्प निकला है। करीब करीब मेरे को लगता है 400 से 500 ग्राम ये पल्प होगा। अब जितना हमारे पास पल्प निकला है, तकरीबन हमने उतनी ही चीनी ली है। इन दोनों को ही हम इसी बर्तन में वापस उबालेंगे। इसी बर्तन में हम ये पल्प डालेंगे। वो जो छाना था वो हमने फेंक दिया, वो टोटल वेस्ट रहता है। और अब हम इसे वापस उबालेंगे। ये चीनी और इस पल्प को हम उबालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया नेचुरल कलर आया, ना कोई प्रिजर्वेटिव ना कोई कलर। हेल्दी, बड़ों के लिए बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब हम इसमें और फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये मैं चीनी के साथ पीस के रखती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच काला नमक। इसे हम और उबालेंगे। अब ये देखिए, हमें कोई तार नहीं देखनी है। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 मिनट हमने उबाल लिया और इसमें जो हमने पानी डाला था, वो पहले पानी उसमें चला गया, पल्प निकल आई। बाद में हमने कोई पानी नहीं डाला है। तो बस अब इसको हमने 2-3 मिनट उबाल लिया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ना डालें। अब हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम डाल देंगे 2 नींबू का जूस। ये इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसका टेस्ट भी बढ़ाएगा। अब हम इसे ठंडा करेंगे, हल्का सा छानेंगे क्योंकि इलायची के थोड़े से पीसेस हैं। तो छान के ठंडा करके हम इसे साफ बॉटल में, जिससे हम बॉटल को, कांच की बॉटल, कोशिश कीजिए कांच की बॉटल में ही रखा कीजिए। और उसमें क्या है कि डर नहीं होता ख़राब होने का, तो उसमें आप छान के इसे रख दीजिए। और बॉटल पूरी तरीके से साफ़ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। अब हमें इन केस ये हम फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, 2-3 महीने इसका एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अब हमने इसे छान लिया है और इसे हम एक बॉटल में भर के रख देते हैं। अब हम इसे बनाएं कैसे, तो हम एक ग्लास ले रहे हैं। इस ग्लास में करीब 2 टेबलस्पून हम ये शरबत डालेंगे। इसमें डालेंगे हम आइस, इसमें डालेंगे पानी। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया बेल का शरबत। जब मन चाहे इसको पीजिए और इसमें बॉटल में आपकी मनपसंद जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालिए और बर्फ़ डाल के इसे एंजॉय कीजिए पूरी गर्मियाँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।